अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रजिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज नंबर है 278। वैदिक ऋषियों की मूलभूत धारणाएं तथा क्यों वे भौतिक प्रकृति की घटनाओं को आंतरिक जीवन की क्रियाओं के प्रतीक स्वरूप मानते थे। बाहरी जो घटनाएं हैं उनको ऐसे मानते थे मानो कि वो आंतरिक घटनाएं घट रही हों। जो भी कोई हमारे बाहरी जीवन में जो भी छोटी से छोटी घटना भी घटती है उसको वो इस रूप में देखते थे कि वो आंतरिक जीवन की प्रतीक स्वरूप क्रियाएं हैं। वैदिक प्रणाली के शीर्ष पर सूर्य है जिससे किरणें प्रकाशमान गोयूथ मतलब गाय के झुंड हर्ड्स वेद की दिव्य गौएं निकलती हैं। वह सत्य का अधिपति है, आलोक प्रदाता सूर्य है, रचयिता सविता है, पुष्टिदायक पूषा है। उसकी किरणें अपने स्वरूप में स्वतः प्रकाश, ज्ञान, रेवलेशन की, अंतः प्रेरणा, इंस्पिरेशन की, इंट्यूशन की, ल्यूमिनस डिसर्नमेंट की अतिमानस क्रियाएं हैं। और इन चारों से ही उस परात्पर तत्व की क्रिया निर्मित होती है जिसे वेदांत विज्ञान कहता है। विज्ञान ये विज्ञान नहीं, अतिमानस जिसको नोसिस अपन कहते हैं, विज्ञान लोग, अतिमानस जिसे वेद में ऋतम दिव्य सत्य कहा गया है। परंतु ये किरणें मानव मन के अंदर भी अवतरित होती हैं तथा इसके ऊर्ध्व प्रदेश में प्रकाश में प्रज्ञा के लोक को स्वह को निर्मित करती हैं जिसका अधिपति इंद्र है। और यह विज्ञान एक दिव्य शक्ति है, कोई मानवीय शक्ति नहीं। मनुष्य एक स्वतः प्रकाश सत्य से निर्मित नहीं है। स्वतः प्रकाश मतलब ये रहा रेवलेशन। जैसा कि दिव्य मन होता है, डिवाइन माइंड जो है बना होता है रेवलेशन का, मन इससे नहीं बना। जिस तत्व के ऊपर मनुष्य ऑपरेट कर रहा है, हालांकि एक्चुअल में उससे ऑपरेट नहीं कर रहा है, ये हम तो बहुत सारी चीजों की जो है एंट्री है उससे ऑपरेट कर रहे हैं। इंस्पिरेशन भी आती है, इंट्यूशन भी आती है, रेवलेशन भी आता है, भीतर से भी चीजें आती हैं और नीचे से भी आती हैं। कामनाएं हैं, भय हैं, जो एनिमल हेरिडिटी है। अब डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कौन सा वाला भाग या कौन सा वाला इनपुट ज्यादा है, वैसा ही जीवन हमारा होगा। यदि इनपुट हमारे गहरे डीपर भागों का होगा तो उसमें किस तरीके की चीज आएगी। कोई कलाकार है, मतलब उसमें बारीक बारीक कुछ छेद हैं अंदर, तो कला आ सकती है। पर यदि साथ के अंदर उसका नीचे से इनपुट है
तो वो कला के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी? आपकी कल्पना है उसके अंदर ऐसे अब देख रहे हैं आजकल साइंस फ़िक्शन में या किस तरीके की ये कि जीवों की कल्पना करते हैं या किस तरीके की हैरी पॉटर में देखो किस तरीके के हैं या और पता नहीं कैसे-कैसे। वहीं एक आप हमारे महाभारत है, रामायण है, उसमें कल्पना की पराकाष्ठा देखिए। तो आप में कौन-सा भाग कितना खुला है, वो आपके अंदर उस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। तो स्वतः प्रकाश सत्य से निर्मित नहीं है मन, जैसा कि दिव्य मन होता है, डिवाइन माइंड। जो अतिमानस आप कहते हैं, यह तो एक इंद्रियाश्रित मानसिकता है। हमारी जो मानसिकता है, वो इंद्रियाश्रित मानसिकता है, आश्रित है, आवश्यकता नहीं है इसकी। आप इसको सुपरसीड कर सकते हैं और इसके ऊपर पूर्ण रूप से आधारित हैं भी नहीं। भई एक ही मूर्ति को अगर इंद्रियाँ भी काम कर रही हैं, तो लोग कैसे-कैसे विवेचन करते हैं, आप देख सकते हैं। पर अभी सारी व्यवस्था वास्तव में एक दूसरा शिफ्ट आना बाकी है। एक ऐसा पदार्पण करना हमको बाकी है मनुष्य जाति को और वो ही श्री अरविंद कह रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ हूँ। जो सत्य को ग्रहण कर तथा समझ तो सकता है, पर सत्य के साथ एक रूप नहीं हो सकता। अब इसका ये फुटनोट है, समझ या बुद्धि के लिए वैदिक शब्द है धी, अर्थात जो ग्रहण करती है और यथास्थान धारण करती है। पर सत्य के साथ एक रूप नहीं हो सकता। हमारा जो मन है, उसकी वर्तमान में स्थिति ये है, ये बता रहे हैं कि हमारी किस तरीके की मानसिकता है, ये है। अच्छा, ज्ञान के प्रकाश को इस तरह से अपने को परिवर्तित करके इसलिए ज्ञान के प्रकाश को कुछ इस तरह से अपने को परिवर्तित करके हमारी इस मानवीय बुद्धि के अंदर आना होता है, जिससे इस ज्ञान प्रकाश के रूप हमारी भौतिक चेतना की क्षमताओं और सीमाओं के उपयुक्त हो सकें। इसलिए हमारे अंदर दिव्य जननी की क्रिया है, आती तो है, हूबहू एग्ज़ीक्यूट तो वो ही होती है। पर जैसे आप जानते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर ये समस्याएँ हैं, बाज़ार भेजते हो तो उसको सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दे के भेजते हो। बीच में क्या-क्या हो सकता है, आप ये जानते हैं। तो आप काम तो अपना बिल्कुल हूबहू वो ही करवा रहे हैं, पर सामने व्यक्ति देख रहे हैं उससे किस तरीके से करवाना है। और वो ही सचेतन आप साधना कर रहे हैं का मतलब ये हुआ कि बीच में कहीं भी कोई फ्लॉज़ नहीं है। वो तो जैसे आप चाह रहे हैं हूबहू वैसा ही हो रहा है। और इसे हमारी मानवीय बुद्धि को क्रमशः आगे ले जाकर उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुँचा देना होता है। हमारे अंदर मानसिक विकास के लिए उत्तरोत्तर आने वाली उत्कर्ष की अवस्थाओं को अभिव्यक्त करना होता है। अतः जब सूर्य की किरणें हमारी मानसिक सत्ता को निर्मित करने के लिए यत्न करती हैं, तो वे मन के 3 क्रमिक लोक रचती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। एक तो संवेदनात्मक, सौंदर्यग्राही और भाव प्रधान मन, दूसरा विशुद्ध बुद्धि, तीसरा दिव्य प्रज्ञा। ये 3 तरीके हैं मन के। एक तो खाली इंद्रियों से संवेदन जो प्राप्त करता है, दूसरा सौंदर्यग्राही और भाव प्रधान मतलब एस्थेटिक और इमोशनल ये मन जिसके अंदर आपके भाव, आपके हृदय की चीज़ें, ये सारी की सारी इसके अंदर आ गई। वो जो संवेदन हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ इनपुट चला जाता है। तो आँखों से आप देख रहे हैं, पर क्रोध यदि आँखों के अंदर है, भाव यदि उसके पीछे क्रोध का है, वो आपके देखने को चेंज कर देगा। यदि उसके अंदर भाव प्रेम का है, तो सामने वाले की गलतियाँ हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार कर देगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं ब्यूटी जो है, वो तो देखने वाली आँखों के अंदर है। आपके संवेदनों को बिल्कुल बदल देता है। आप बड़ी तीव्र कोई उसमें भय में हैं, क्रोध में हैं, किसी भी चीज़ के अंदर हैं, तो उस समय आपके सेंसेशंस ऐज़ इफ ठहर से जाते हैं। अरे! मेरे को तो पता ही नहीं चला ये चोट किस चीज़ की लगी। अरे! खून निकल रहा है यहाँ तो। ये थोड़ी है कि ब्रेन ने वो सेंसेशन को नहीं महसूस किया होगा। पर तो ये अलग-अलग मन की क्रिया है। संवेदनात्मक, ये तो सारे समय हम देख रहे हैं। सौंदर्यग्राही और भाव प्रधान, हालाँकि इसकी भी रेंजेज़ हैं।
सौंदर्यग्राही और भाव प्रधान, आप में यदि अंतरात्मा का आविर्भाव होता है, तो वास्तव में आप जो ये सौंदर्य कितना आप ले सकते हैं, भाव आपके कितना खुल जाता है। सावित्री इसके अंदर या कोई भी महाकाव्य हमारे जो है, उनके अंदर हम कितना प्रवेश कर सकते हैं, किस पे निर्भर करता है। अगर अंतरात्मा हमारी जागृत नहीं है, तो एक सीमा तक एक सामान्य घोर तामसिकता के अंदर पड़ा व्यक्ति है या अनकल्चर्ड है, उससे आपको कुछ बेटर तैयारी कर देते हैं। साहित्य है, कला है, संगीत है। तो श्री अरविंद ने कहा कि कला का राष्ट्रीय महत्व, आप पढ़िए इसको, अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर ही है। बहुत जबरदस्त महत्व है उसका। और जो राष्ट्र अपने चारों तरफ ऐसी चीजों को बनाए रखता है, उसके जो अंदर जो उसकी जो लोग हैं उसके, उनके अंदर सुरुचि होगी इन चीजों के प्रति। अभी तो आपको क्या चीज परोसी जा रही है, देखिए आप। भाव के नाम पे या आपके सेंसेशनल कैसे चीजें आपको दी जा रही हैं। तो कॉमन एटमॉस्फेयर किस चीज का है, देखो। और इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल तो बच्चे हैं। उनको तो बेचारों को पता नहीं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी क्या है। तो ये आजकल प्रचलन के अंदर अच्छी चीज कहाँ, कुछ नहीं। अच्छे आदर्श, अच्छी बात, अच्छी कोई चीज। तो पहली चीज तो ये हो गई, एक तो संवेदनात्मक, सौंदर्यग्राही, भाव प्रधान मन। ये लगभग हमारी बाहरी सत्ता, हम तो इसी में अटक जाते हैं। विशुद्ध मन या विशुद्ध बुद्धि जो सीधे चीज के ऊपर चली जाती है, विचार के ऊपर चली जाती है। यहां तक भी हम में से कोई नहीं पहुंचता कि ये शिक्षा के क्या मायने हो सकते हैं। आज जो शिक्षा दी जा रही है, क्या वो शिक्षा है? तीसरा, दिव्य प्रज्ञा, डिवाइन विजडम। मन के इन त्रिविध लोकों की परिपूर्णता और संपन्नता सत्ता के केवल विशुद्ध मानसिक लोक में ही रहती है। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्पष्ट ही हमारी सत्ता का स्वाभाविक स्तर भौतिक चेतना है, पर अन्य लोक भी हमारे लिए खुले हैं, क्योंकि आंशिक रूप से हमारी सत्ता उनमें से प्रत्येक में रहती है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि आप में इनपुट कौन से का कितना आता है। ओपन हम सारों की क्रिया से हैं। भाई आपके जल आ रहा है, 8-10 स्रोत हैं जिनके अंदर से आपके अंदर एंट्री है पानी की। पर जो बढ़िया पानी है, गंगा जी का है, वो तो ट्रिकल कर रहा है, बूंद 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 बूंद। कोई गंदा पानी जो है, कोई नाला है वो खुला हुआ है, वो ज्यादा खुला हुआ है आपके। तो कितना भी और दूसरा है, वो तो उसको सारे को दूषित कर देगा। तो इसलिए वेल मीनिंग तरीके से भी हम शुरू करते हैं जीवन के अंदर, एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है वो तो हम हमसे छिपा थोड़ी है। ये तो उन लोगों की बात है जो जीवन में अच्छा करने का संकल्प रखते हैं, तो भी एक्चुअल में जो कर पाते हैं। पहले तो संकल्प रख पाना, ये बड़ा मुश्किल। पर रख के भी कर पाना, आप मीनिंगफुली कोई जीवन जी पाओ, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एंट्री है, नीचे की चीजें हैं उनकी एंट्री रहती है, आपकी ऊपर की भी चीजों की है, भीतर की भी चीजों की है। इन सारे रंगों से अब पिक्चर किस तरीके की बनती है, वो डिपेंड करता है कौन से भागों की कितनी एंट्री है। आपके यदि गहरे भागों की एंट्री होगी, उसमें प्रेम होगा, सद्भाव होगा, सौहार्द होगा, ये सारी चीजें होंगी। ऊपर से अगर कोई चीज आपके पास आ रही है, व्यापक विचार होंगे, आपके पर्सपेक्टिव होगा चीजों को देखने का, आपके अपने जीवन को, मानव जीवन को, विकास किस तरीके से चल रहा है, मनुष्य जाति के सामने मुद्दे क्या हैं, आपको किस चीज के मतलब आगे करना क्या है। और वहीं यदि नीचे से जिस जैसे कि हम सारे खुले ही हैं, उसमें ये आएगा कि आप कोशिश करेंगे पुस्तक पढ़ने की, तो भी पता नहीं एक सर्टेन ज्वर सा लगा रहता है माइंड के अंदर, एक मैकेनिकली थॉट प्रोसेस चलती रहती है। थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद में चलो मोबाइल देख लेते हैं। कोई उसके अंदर से कुछ बजा नहीं, उससे पहले कूद पड़ते हैं उसको देखने के लिए, अरे आज क्या चल रहा है। तो ये नीचे से चिंताएं लगी रहती हैं। आपके पास सारी चीजें हैं और फिर भी आपकी चिंता है पता नहीं क्या होगा। तो यदि आपके अंदर एंट्री ये नीचे वालों की है, कोई भी सुखद जीवन नहीं हो सकता, अच्छा जीवन हो ही नहीं सकता। आप कितने भी बाहरी तरीके से संपन्न हो, आप में अभाव लगा रहेगा। आप कोई भी अच्छी चीज़ सोच नहीं पाएँगे, कोई भी अच्छी चीज़ कर नहीं पाएँगे। अब डिपेंड करता है एंट्री कौन से वालों की है। तो त्रिविध लोकों की परिपूर्णता और संपन्नता सत्ता के केवल विशुद्ध मानसिक लोक में ही रहती है, जहाँ वे लोग तीनों आकाशों, तिस्रो दिवह से ऊपर
उनकी 3 दीप्तियों त्रीणि रोचनानी के रूप में जगमगाते हैं। पर उनका प्रकाश भौतिक चेतना पर अवतरित होता है और उस इसके लोकों में वेदोक्त पार्थिवानी रजांसी अर्थात प्रकाश के पार्थिव लोकों में तदनुरूप रचनाएं बनाता है। तो जो भी यहाँ साहित्य है, कला है या आपके जीवन जीवन का एक्सप्रेशन भी है, आप किसी को दे दीजिए पेन पेपर, अब तेरी कल्पना कर और इसके अंदर लिख। एक की कैसी कल्पना आएगी, एक की कैसी आएगी। अब इसमें तो कोई भौतिक बात है नहीं। भई आपने सारे अच्छे से अच्छे साधन उसको दे दिए, अब कल्पना क्यों आ रही है उस तरीके की? डिपेंड करता है उसके अंदर उस कौन से भागों की एंट्री है, उसकी सुरुचि है भी या नहीं है। कोई व्यक्ति जिसको कल्पना करनी आती है, उसी कमरे के अंदर बैठ के कैसी कल्पनाएँ कर देगा। एक जो है किसी भी चीज़ से कलाकृति, लोगों में टैलेंट होता है, उससे कुछ भी बना पाते हैं। जिसमें ये नहीं है, वो बेचारा कुछ भी नहीं बना पाता। तो आप में ये जो भाग हैं, ये तदनुरूप रचनाएँ बनाते हैं। वे पार्थिव लोक भी त्रिविध हैं। तिसरै पृथ्वी ही, 3 पृथ्वियाँ और इन सब लोकों का रचयिता है सविता सूर्य। जो क्रिएटिव पार्ट है सूर्य का, सविता, एक तो खाली सीधा-सीधा विशुद्ध आप दिव्य प्रज्ञा की बात करते हैं। भई इसके अंदर आनंद भी 3 तरीके का निकल के आता है। सूर्य की 3 तरीके की सूर्य की आपने बात करी। इसमें एक तो खाली है सूर्य, फिर बाद में सविता और फिर बाद में पूषण, जो तीसरा पुष्टि करता है। तो एक तो खाली आलोक, उसमें कोई एक्टिव वाली बात नहीं है। आप समाधि अवस्था में हैं या आप एक ज्ञान आलोक की अवस्था में हैं, कोई क्रिएशन हो ये ज़रूरी नहीं है। सविता फिर बाद में आता है, सविता सूर्य, ये क्रिएशन की ओर आता है और पूषण जो है, वो सारे को धारण करता है, पुष्टि प्रदान करता है। इन विविध आध्यात्मिक स्तरों में से प्रत्येक को एक स्वतंत्र लोक माना गया है। इनके रूपक में हमें वैदिक ऋषियों के विचारों की एक कुंजी मिल जाती है। मानव व्यक्ति सत्ता की मानव व्यक्ति सत्ता की एक संगठित इकाई है, जो विश्व की संरचना को प्रतिबिंबित करती है। मतलब एक मनुष्य जो है, आपका बीइंग किस तरीके का है, वो पूरे यूनिवर्स के ढांचे को एज़ इफ एक मनुष्य उसका प्रतिबिंब है। मतलब आपका जैसे पुरुष सूक्त के अंदर वो बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड किस तरीके से, फिर बाद में अलग-अलग तरीके से कि उनका सिर जो है वो ब्राह्मण है, उनके जो पाँव हैं वो शूद्र हैं, बीच का हिस्सा जो हाथ हैं वो क्षत्रिय का है और उससे नीचे का हिस्सा है वो वैश्य है। या अलग-अलग तरीके से तो मानव व्यक्ति सत्ता की एक संगठित इकाई है। मतलब जो बीइंग है, जो कोई भी जो रियलिटी है, हमारा बीइंग, मनुष्य का जो बीइंग है, वो विश्व की संरचना को प्रतिबिंबित करता है। मन है, प्राण है, शरीर है, फिर हमारे और ऊपर के भाग हैं या फिर इवन हमारी भौतिक संरचना, जिसमें हमारा सिर जो है, वो एक चीज़ को प्रतिबिंबित करता है, आँखें एक चीज़ को। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा पूरा बीइंग प्रतिबिंबित करता है डीपर रियलिटी को। यह अपने अंदर उसी अवस्था क्रम को और शक्तियों के उसी खेल को दोहराती है। इसलिए जब आप कहते हैं, मेरे अंदर डिवाइन बैठा है, तो आप हृदय के ऊपर हाथ लगाते हो। आप पाँव के तलवों के नीचे हाथ लगा के ये नहीं कहते कि मैं जो मेरी डिविनिटी, मेरा स्वरूप, तो आपने स्थान, आँखों के साथ आपने ये एसोसिएट कर रखा आपकी दृष्टि शक्ति, देख पाते हैं आप। इनफैक्ट कोई भी थोड़ा-सा सेंसिटिव व्यक्ति होगा, तो आपके कहाँ किस भाग में ये एक पूरी पद्धति है। हीलिंग के अंदर वो ये कहते हैं आप में पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, तो ये आपके इस भौतिक अंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। तो यदि इस अंग के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसका डीपर रीज़न ये है। अगर उसको आप टैकल नहीं करते और बाहरी तरीके से इसी को आप फिजियोलॉजिकली ही टैकल करने की कोशिश करते हो, तो उसके उतने रिज़ल्ट नहीं आ सकते। आएँगे टेम्परेरी आएँगे। तो ये इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमारा जो बीइंग है, एक व्यवस्थित इकाई है, संगठित इकाई है, जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना है, उसको प्रतिबिंबित करती है। हमारा कैसा विचार आएगा? हम जगत को देखेंगे किस तरीके से? कान क्या करते हैं?
आप सुनते कैसे हैं? इसीलिए इन शक्तियों का दृष्टि, श्रुति, स्मृति। अब यूँ तो कोई सुनता एज़ सच थोड़ी है, और आपको दिखता मतलब दृष्टि क्या दिखता है? वे ऋषि मतलब ये थोड़ी कि उसकी आँखें फूट जाती है और कोई दूसरी आँखें। पर इन्हीं आँखों के अंदर कोई इस तरीके की चीज़ आती है। 2-3 तरीके हैं इसमें। इसीलिए गीता के अंदर भगवान उसको कह रहे हैं, इन चक्षुओं से तू मेरे को नहीं देख सकता, अब मैं तेरे को दिव्य नेत्र देता हूँ, तब तू देख पाएगा। तो इसमें आइदर तो ये है, भई कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सब पूरी पृथ्वी पे माँ की ही क्रिया को देखते हैं। कैसे देखते हैं? क्या ये नेत्र चेंज हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? इसके ऊपर विचार करने की बात है। और लोग हैं, इनफैक्ट अभी भी आप देखें तो आप किस तरीके से जगत को देखते हैं, वो आपके निर्माण पे डिपेंड करता है। फिर भी कॉमनली एक तरीके का ही होता है, और जिनके अंदर ये नेत्र चेंज हो जाते हैं, जैसे श्री अरविंद ने कहा मेरे को सब जगह वासुदेव नज़र आए। जज के अंदर देखूँ तो वासुदेव, इसमें देखूँ तो वासुदेव। ये ओकल्ट आपके नेत्र खुल सकते हैं। कई लोगों के अंदर ये नेत्र हैं, तो आपको देख के आप में कौन-कौन से बीइंग निवास कर रहे हैं, वो आपके अंदर इस तरीके से कि जी ये इस तरीके से बैठे हैं। ये 4 बीइंग आपके कंधे पे बैठे हैं, ये इस तरीके से। यह अपने अंदर उसी अवस्था क्रम को और शक्तियों के उसी खेल को दोहराती है। कौन से खेल को? जिन शक्तियों ने इस ब्रह्मांड की रचना करी है, वो ही शक्तियाँ अपनी क्रीड़ा को आपके बीइंग के अंदर दोहराती हैं। इसलिए जब आप मंत्र जपते हो ये, जब हमने ऋग्वेद का ये या कोई से भी आपने ये मंत्र को रिसाइट किया, इनका उच्चारण किया, तो ये क्यों पावरफुल है? भले आप इसको समझो या नहीं समझो, इसकी साउंड के अंदर अपने आप में वो पावर है। तो जिस शक्ति ने, जिस पावर ने, जिस एनर्जी ने इस विश्व की रचना करी, ये कह रहे हैं वो साउंड के आधार के ऊपर है। तो आपके बीइंग के अंदर भी इस उसी चीज़ को ये दोहराती है और उस पूरी प्रक्रिया को फोर्टिफ़ाई करती है, पुष्ट करती है। तो आप समझ के करो या न करो, आप जब ये मंत्रोच्चार करते हैं, आपकी चीज़ें कितनी शुभ हो जाती हैं। इसके अंदर इतना पावर है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। इसलिए खाली ये नहीं है कि मंत्रोच्चार कर रहे हो बिना समझे, उसके अंदर फिर भी अपना पावर है। तो आप ये देखिए श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से कोई नहीं समझा, और फिर भी आज भी वो चीज़ वैसी की वैसी है। नहीं, क्या ये संभव है? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी कोई चीज़ नहीं चल सकती, जिसको लोग नहीं समझते वो तो चली जाती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है। यहाँ ये कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से कोई समझा नहीं, और फिर भी वैसा का वैसा होल्ड रखती है। क्यों? मनुष्य आधार सब्जेक्टिव होकर सब लोगों को अपने अंदर रखे हुए। मनुष्य जो है सब्जेक्टिवली अपने अंदर सारे लोगों को समाहित रखता है, अगर नहीं रखता, तो फिर तो अश्वपति कैसे असेंड कर सकता था? अश्वपति ने एक-एक लोक को ऊपर जाता गया, असेंड किया उसने, और सावित्री अपनी जो आंतरिक लोक हैं, उनकी यात्रा कैसे कर सकती थी? भाई अल्टीमेटली बैठे कहाँ थे? सावित्री जो जंगल के अंदर गई, वहाँ तो वो वहीं थी, डेथ के साथ सारी बात हुई और हुई। तो और उसके पीछे-पीछे गई या और जितना भी है, अल्टीमेटली अगर फिज़िकली आप कैमरे से देखते तो कहाँ थी? कोई पीछे गई या वैसे थोड़ी है। कि वहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था गोद में लेके, वो बैठी हुई थी। तो वहीं थी, सारी यात्रा हो गई। और अश्वपति है, उसने अपनी पूरी जो वर्ल्ड स्टेयर है उसके ऊपर वो गया है, तो अल्टीमेटली बैठा कहाँ था? वहीं बैठा होगा, और अपने अंदर सारे जगतों को, और फिर बाद में कह रहा विज़न एंड द बून, उसको माँ का विज़न हुआ और उन्होंने उसको बून दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं तो सब्जेक्टिव, तो आप सारे ही लोगों को अपने अंदर इस तरीके से समाहित रखते हैं। इसीलिए वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि। मैं हूँ ये सारी चीज़ें, मेरे अंदर हैं। तो सब्जेक्टिवली आप सब लोगों को अपने अंदर धारण रखते हैं, और आधे ऑब्जेक्टिव होकर बस स्वयं उसमें समाहित है। हम इसके अंदर समाहित भी हैं। वही बात देवताओं के साथ है। सामान्यतः ऋषि अमूर्त की अपेक्षा मूर्त रूप में वर्णन को अधिक पसंद करते हैं। इनफैक्ट यदि आप धीरे-धीरे इस चीज़ को समझ जाएँगे, तो आप भी उस मानसिकता के अंदर प्रवेश कर पाएँगे। अगर व्यक्ति
एक सर्टेन स्टेट के अंदर है तो उसके कार्यकलाप चेंज हो जाएँगे। कुछ लोग जो हैं बड़े एजिटेटेड होते हैं, उस समय स्टैमर करना शुरू कर देंगे, वो हकलाना शुरू कर देंगे। वो ही व्यक्ति भजन गाते समय इतना एक कोई हकलाने का काम नहीं। क्यों? तो आप तुरंत कह देते हैं यार इसके आज कोई न कोई साइकोलॉजिकल थोड़ा एजिटेशन है। आपकी भौतिक संरचना आज आपके ये हो रहा है, तो यहाँ हमारे शकुन शास्त्र था, जो बाहरी कोई भी क्रिया है उसको वैश्विक क्रियाओं से जोड़ता था, आंतरिक क्रियाओं से जोड़ता था और सटीक थी। ये थोड़ी है कि वो शास्त्र कभी चूक सकता था, कभी नहीं, एकदम सटीक। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप देखना जानें, तो आपका बीइंग है, आपकी प्रकृति है, चारों तरफ की प्रकृति है, जिसके अंदर जीव-जंतु का व्यवहार है। एक-एक चीज़ जो है, आपको कुछ न कुछ कम्युनिकेट कर रही है, आपके साथ संवाद कर रही है, बशर्ते हम जानें उस भाषा को। और इसलिए कोई पामिस्ट्री के अंदर आप ये देखिए, वो हाथ को देख के, कुछ लोग खाली आपसे 2, 3, 4 सवाल पूछेंगे, वो इनफैक्ट हाथ भी नहीं देखेंगे। और एकदम एग्ज़ैक्टली आपको बता देंगे ये वाली बात है। कैसे? मतलब कैसे बता दिया ये? तो सारा प्रयास इसका है कि हम किस तरीके से रीड करें रियलिटी को और रीड करके उसके नज़दीक जाएँ। और भारत ने जितना व्यापक तरीके से किया और दूसरे तो अब कोशिश कर रहे हैं, अरे हम इसमें रहस्यों में प्रवेश करें, ये करते किस तरीके से थे? और इसलिए भौतिक चेतना को वे भौतिक लोग भू, पृथ्वी के नाम से वर्णित करते हैं। पर ये जो भू है, ये परिणाम है उन सब लोकों का और इसमें एंट्री है। इसलिए पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में सबसे विशेष इसलिए है, क्योंकि और सारे लोकों का इसके अंदर प्रवेश है। वो अपनी अभिव्यक्ति चाहते हैं और उनके संयोग से, उन सारों के संयोग से यहाँ जो परिणाम निकल के आते हैं, वो अपने-अपने लोक के अंदर एज़ इफ उन परिणामों को वहाँ कार्यान्वित किया जा सकता है। जैसे एक छोटे स्तर के ऊपर आप एक लैबोरेटरी में कोई चीज़ तैयार करते हैं, उसके परिणामों को और व्यापक स्तर के ऊपर प्रसारित कर सकते हैं। तो यहाँ जो चीज़ हो रही है, तो पृथ्वी सारे का केंद्र इस रूप में केंद्र है, अति विशेष है ये। और उसके अंदर भी माँ कह रही है और श्री अरविंद कह रहे हैं कि भारत चुना हुआ राष्ट्र है, पृथ्वी के ऊपर भी, क्योंकि इसके पास इसका रहस्य है। ये पृथ्वी का जो बात है, उसका रहस्य, उसका केंद्र, वो भारत के पास रहा है। क्योंकि ये चुना हुआ राष्ट्र है, इसलिए सारे अवतार का आना या जिस तरीके का पूरी एक श्रृंखला चलना, इसमें भारत की अपनी कोई विशेषता नहीं है। भई आपने ये चुना कि मैं अपनी फैक्ट्री का सेटअप यहाँ करूँगा, उसके लिए सारे साधन जो भी जुटाना है आपने जुटाए। तो भारत चयनित है इसलिए इसको ये सारी चीज़ें मिली। इसमें इसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है, विशेषता तो तब हो, हमारी विशेषता तब हो, हम ये समझ जाएँ कि इस देश की पुकार क्या है, हमसे माँग क्या करी जा रही है। तो हम कम से कम दूसरों को इमिटेट करने की कोशिश न करें। हमारे लिए जो निर्णीत चीज़ है, जो हमारे लिए बात भगवान ने अंदर इसमें इन्ग्रेन कर रखी है, उसको पहचानें और उसकी ओर चलें। विशुद्ध मानसिक चेतना को वे द्यौ विशुद्ध मानसिक चेतना को द्यौ नाम से कहते हैं, जिस द्यौ का ऊर्ध्व या शीर्षस्थ प्रदेश है स्वः। इसलिए भूर, भुवर, स्वर और इसका देवता है इंद्र। बीच का इसके अंदर आता है अंतरिक्ष। तो ये है प्रकाशमान मन। मध्यस्थ क्रियाशील प्राण में या वातिक चेतना को वे या तो अंतरिक्ष अर्थात अंतराल में दिखाई देने वाला या भुवः, भू, भूवर, स्वर नाम देते हैं। यह अंतरिक्ष या भुवः वे विविध क्रियामय लोक हैं जो पृथ्वी के निर्मायक होते हैं। पृथ्वी के निर्मायक ये हैं। इसलिए प्राण तत्व आया सारा का सारा सुप्रामेंटल के प्रेशर से, उसने पहले जड़ तत्व को, अदरवाइज तो यहाँ जड़ तत्व की भी संभावना नहीं थी। जिस तरीके की सारी व्यवस्था है, हमको लगता है जड़ तत्व से आया, पर इवन भौतिक विज्ञान कह रही है बिग बैंग से आया, तो वो कण रखा कहाँ था? कहाँ था वो? ये यदि हम कल्पना करने का प्रयास करें तो एक बैरियर है। जी घबराने लगता है, पर कल्पना नहीं होती कि टाइम और स्पेस कहाँ था? हम आए कहाँ से? ये सारी चीज़ें आई कहाँ से?
तो ये जो बीच का लोक है उसके दबाव से पहले जड़ तत्व आया, फिर बाद में जीवन तत्व आया, जो हम बात कर रहे थे। उसके अंदर से मन का प्रादुर्भाव हुआ। तो है हायर शक्ति, माइंड, पर ये ऐसा है कि जो सबसे घनीभूत चीज़ है वो सबसे पहले निकल के आ रही है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम आरोहण कर रहे हैं। जैसे सूटकेस के अंदर हमने जो चीज़ सबसे लास्ट में डाली वो सबसे पहले निकल के आ रही है और जो सबसे पहले डाली थी वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो लास्ट में निकल के आएगी। कारण ऋषियों के विचार में जगत मुख्य रूप से चेतना की रचना है, वस्तुओं की भौतिक रचना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं और इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। यह केवल गौण रूप से ही भौतिक रचना है। ऋषि ऐसे ही मानते हैं। इनफैक्ट साधना में जब आप प्रवेश करते हैं, तो आप भी इसी तरीके से देखते हैं। बस विशेषता श्री अरविंद की पद्धति की ये है, वो इस भौतिक रचना के अंदर उस चीज़ को संसिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए वो इसको मिथ्या नहीं बताते। वो ये नहीं कह रहे कि ये जगत मिथ्या है, पर वो ये कह रहे हैं कि ये इसी चीज़ का। तो यदि आप भौतिक को ऐसे मानते हैं कि ये आपके सूक्ष्म जगतों का परिणाम है, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। निसाधना संभव कैसे? प्रकृति का या जड़ तत्व का रूपांतर संभव कैसे है? यदि ये चेतना के अन्य जो जगत हैं, उनकी रचना न हो, तो परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए एकमात्र हमारे ऋषि ही परिवर्तन की बात कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति ही परिवर्तन की बात कर रही है, आरोहण की बात कर रही है। इसलिए उसने वर्ण व्यवस्था लागू करी। वर्ण है, आश्रम है, ये सारों की व्यवस्था। वो इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो विकास को नहीं मानते। वो तो खाली ये मानते हैं आपको ये लाइफ मिली है, इसका अधिक से अधिक उपयोग आप करो। तो इसके लिए आपको वेल इक्विप करना, शिक्षा के द्वारा आपकी आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति जो है सारी इस तरीके से करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठा सको इस जीवन का, पूरा से पूरा उपभोग कर सको। यहाँ ऐसी बात नहीं है। ये तो विकसित होने की बात है और इसलिए वो पुनर्जन्म को मानते हैं। नहीं तो पुनर्जन्म का अर्थ ही नहीं है। कि पुनर्जन्म का क्या अर्थ है? आप आए, मर गए। यदि पुनर्जन्म की पद्धति को हटा दिया जाए तो इंडिविजुअल के विकास का सिद्धांत खत्म हो जाता है। एक जगत, एक लोक है, वह एक प्रकार है जिसमें सचेतन सत्ता अपने आप को निरूपित करती है, कल्पित करती है। सचेतन सत्ता अपने आप को, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, निरूपित करती है। एक लोक है, अपने आप को कल्पित करती है। सचेतन सत्ता ने अपने आप को देखा मैं ऐसी भी हो सकती हूँ, तो पशु के जगत का निर्माण। जैसे भी इसी क्रम में मैंने आपको सावित्री का पैसेज पढ़ के बताया था, ही और शी का पूरा प्ले। उसमें पूरा जो प्ले है वो आप वापस उसको रिपीट करके देख सकते हैं। सावित्री की लाइनें, जिसमें ही और शी का प्ले है, भगवान स्वयं और उनकी चित शक्ति। चित शक्ति जिस तरीके की उनकी कल्पना करती है, उस तरीके के लोक का निर्माण हो जाता है और हर जने के अंदर एक अलग लोक का निर्माण हो जाता है। हम एक कुछ थोड़े से कॉमन चीज़ में रहते हैं, अदरवाइज़ तो हर जने का अपना एक देखने का, उसका एक अपना लोक है और जितना ही आप ग्रो करते हो, उतना ही आपका लोक इनफैक्ट आप बना सकते हो। जैसे माँ श्री अरविंद ने एक नए लोक की रचना कर दी, एक नई क्रिएशन कर दिया उन्होंने और लोक के रूपों का रचयिता है कारणात्मक सत्य। जो आपका कारण तत्व है, उसके पीछे उसका कॉज़, इसको कॉज़ैलिटी, कारण तत्व, जो कार्य कारण हम कहते हैं कि उसका कारण ये है, उसका प्रभाव ये है। तो लोकों के रूपों का रचयिता है कारणात्मक सत्य, जिसे यहाँ सविता सूर्य नामक देवता द्वारा प्रकट किया गया है। ये टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं। अब इस टर्मिनोलॉजी को धीरे-धीरे पहले तो आप ये समझें, अपनी साइकोलॉजी में समझें। फिर जैसे शब्दों का अर्थ है, वो सेंटेंस उस उन शब्दों से बनता है, उस सेंटेंस का अर्थ बनाएँ। शब्दों का अर्थ हम जान गए, अब पूरे सेंटेंस में उनका क्या पूरा अर्थ निकलता है, उस सेंटेंस से जो पैसेज बनता है, उसका क्या अर्थ निकलता है और पूरा अध्याय जो बनता है, उसका क्या अर्थ निकलता है। ये करने लायक काम है। आपके लिए जीवन ये ऐसा नहीं रहेगा। अगर ये प्रयासमय भी चीज़ है, तो भी ये जीवन को बिल्कुल दिव्य बनाने की क्रिया है। अपने बीइंग को एक-एक उसके अंग को जानने की क्रिया है। इनफैक्ट उसके ऊपर मास्टरी लाने की क्रिया है। आप जान जाएँगे कि इसमें अब इस देवता का प्रवेश करवा सकते हो। इस प्रक्रिया को इस तरीके से कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। इनफैक्ट आप सचेतन होने के बाद
पहले तो कई जो निम्नतर चीजें प्रवेश कर जाती हैं, वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अभी तो अज्ञानता के कारण प्रवेश कर पा रही हैं। फिर आप तुरंत देख पाएंगे कि जिसको आप इतना चेरिश कर रहे थे, पोषित कर रहे थे, वो तो आपका शत्रु है। आप सोच रहे थे मेरा ये क्रोध, मेरा सोचने का तरीका, मेरा ये, फिर आप जाने अरे ये तो वृत्र है, ये तो पणी है, ये तो ये है। तो उनकी जो पकड़ है वो तो एकदम ढीली पड़ जाएगी। ये क्लैरिटी आपके अंदर, ये सूर्य का प्रभाव है। आपके अंदर इंद्र का प्रभाव है, सूर्य का है, अग्नि का है। ये सारे जब उद्दीप्त हो जाएँगे, तो जो होल्ड है लोअर पावर्स का या अज्ञान का या अंधकार का, कैसा भी गहन अंधकार हो, उषा आएगी, खत्म कर देगी उसको। क्योंकि असीम सत्ता के अंदर रहने वाला कारणात्मक विचार ही है। कारण विचार, इसकी भी हमने चर्चा करी। जैसे माँ ने, इसके अंदर है अपनी जो साहित्य संचयन है माँ का, इसके अंदर भी अपन ने लिया है कि एक शरीर है या कोई भी रूप है, पेंसिल है या कोई भी रूप है, उसके पीछे एक उसका विचार है, वो ही उसको बनाए रखता है। नहीं तो साइंस ये कह रही है कि उसमें असंख्यों पार्टिकल्स कंटीन्यूअस आ रहे हैं और उसमें से निकल रहे हैं। तो वो एक पुस्तक है, आपको 20 साल बाद भी वैसी की वैसी, आप कह रहे हो मेरे बचपन में मेरे दादाजी ने दी थी, इसका मतलब तो बहुत लंबा समय हो गया, वो पुस्तक विघटित तो हुई नहीं है सच, वैसी की वैसी क्यों बनी हुई है? आप ये कह रहे हैं धीरे 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 धीरे, जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से विघटित तो हो रही है, पर उतनी गति से नहीं हो रही जितना आप कह रहे हैं इसके अंदर पार्टिकल्स आ रहे हैं और निकल रहे हैं। कौन सी चीज है जो किसी भी फॉर्म को बनाए रखती है? ये चीज भारतीय संस्कृति को पता थी। ये चीज जो है, इसलिए हमारे देखिए कि जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जिन्होंने बड़ी तपस्या करी है, उनको फिर बाद के अंदर वो उनकी समाधि बनाना, उनके शरीर को संरक्षित रखना, पहले ये था। जो ममीफाई करने का जो कल्चर था यहाँ पे मिस्र के अंदर, वो इसीलिए हर किसी को ममीफाई नहीं करते थे, और कैसे उनको प्रिजर्व करके, क्योंकि वो जानते थे कि रूप की आत्मा है, उस फॉर्म की स्पिरिट है, जो उसका कारणात्मक विचार है। देह तो उसका प्राण तो मान लीजिए चला गया, पर जो कारणात्मक विचार जिसने उस देह का गठन किया था, तो यदि कोई अति विशेष व्यक्ति है, कोई व्यक्तित्व ऐसा आया जिसके पीछे वो कारणात्मक विचार है, तो उसको वो संरक्षित करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो उसके साथ आयुध उसके रखते थे, अस्त्र है, शस्त्र है, गहने हैं, सारी चीजें उसके साथ रखते थे। तो ये बाद में जब लोग जाते थे और उनकी जो टूम्ब है उनको खोलते थे, उनकी जो बना रखे थे उन्होंने, उसको बेवकूफ़ी से खोलते थे, तो उनके साथ मिसहैप्स भी होते थे। तो माँ से किसी ने पूछा कि इनके साथ ये ऐसी दुर्घटनाएँ क्यों घटती हैं? जो उनके अंदर प्रवेश करते हैं और उनको खोलते हैं, मम्मीज़ के वो जो पूरा बंद किया हुआ था। तो माँ ने कहा आपको कैसा लगेगा, आप शांति से सो रहे हैं और कोई बेवकूफ़ आता है और वो हड़बड़ी के अंदर आपको जगाता है, आपकी चीज़ों को उखाड़ता है, इधर-उधर करता है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? और वो सामान्य व्यक्तित्व थे नहीं, ज़बरदस्त ओकल्ट उनके पास पावर्स थी, ओकल्ट चीज़ें थी। आप भौतिक तरीके से उतना संज्ञान या उस तरीके से अभिव्यक्ति नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप खत्म हो गए। आपकी संवेदन या अभिव्यक्ति की क्षमता जो सामान्यतः हम मानते हैं, उससे अलग हो गई, तो इसका मतलब वो कोई ये थोड़ी है कि वो क्रिया नहीं कर सकता, इनफैक्ट ज़्यादा पोटेंट। तो कई लोगों के साथ बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ घटी वहाँ। तो हर चीज़ के पीछे कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ है, उसके पीछे ये कारणात्मक विचार है। उसका पीछे विचार है, जो अमूर्त अथवा काल्पनिक नहीं, किंतु वास्तविक और क्रियामय है। हम अमूर्त या काल्पनिक कहो चाहे, इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। जो नियम का, शक्तियों का, वस्तुओं की रचनाओं का तथा उनकी संभाव्यताओं के निश्चित रूपों में तथा निश्चित प्रक्रियाओं द्वारा कार्य रूप में परिणत होने का मूल स्रोत होता है। और इसी क्रम में हमने स्वाहा और स्वधा, ये जो 2 शक्तियाँ हैं, इनकी बात करी थी कि स्वाहा क्या करती है और स्वधा क्या करती है। चूँकि ये कारणात्मक विचार सत्ता की एक वास्तविक शक्ति है, इसलिए इसे सत्यम, सत्तात्मक सत्य कहा गया है। चूँकि यह सब क्रियाशीलता तथा रचना का निर्धारक सत्य है, इसलिए इसे ऋतम, सत्यम, ऋतम और बृहत्, ये वेद का फ़ॉर्मूला है, फंडामेंटल फ़ॉर्मूला है। तो सत्यम कारणात्मक विचार
सत्ता की एक वास्तविक शक्ति है। आप जो भी हो, आपके पीछे एक फंडामेंटल कोई आइडिया है जिसको आप कैरी कर रहे हो। उसको आप स्पिरिट कह सकते हो, उसको आप सोल कह सकते हो। वो ही आपके शरीर को, आपके बीइंग के जितने भी लेयर्स हैं, पार्ट्स हैं, आप जो कुछ भी हो, आप उस कारणात्मक विचार के कारण हो। तो जितना ही जल्दी आप उसको पहचान जाते हैं और जीवन में संसिद्ध करते हैं, ये ही आपके लिए करने का काम है। तो किस तरीके से कौन-सी शिक्षा आपको तुरंत इसके नज़दीक ले आती है, वो अच्छी शिक्षा है। कौन-सी व्यवस्था, कौन-सा माहौल, कौन-सी बात, कौन-सा जो भी जो इसके संपर्क में लाता है, वो ही एकमात्र करने का आपके लिए कार्य है। हम सब के लिए यही है कि हम उसके संपर्क में आ जाएँ, जिसने हमारा गठन किया है। तो सचेतन तरीके से हम उसको समझ जाएँ, उसके अनुरूप क्रिया करें। ये है सत्यम, कारणात्मक विचार, ये है सत्यम। सत्तात्मक सत्य, आपका सत्तात्मक सत्य जो है, वो उसको ये कहा गया है। चूँकि ये सब क्रियाशीलता तथा रचना का निर्धारक सत्य है। आप सत्य है आपका, कारणात्मक विचार है, पर उसको एग्ज़ीक्यूशन के अंदर लेके आना, ये है रितम। इसलिए सत्यम में और रितम में वैसे ही अंतर है, जैसे सूर्य आलोक प्रदान कर रहा है, ठीक है, पर क्रिएशन का काम फिर बाद में उसका एक दूसरा फ़ेसेट हो गया, तो ये भी उसका एक फ़ेसेट हो गया। सत्यम यदि आप कहें, ट्रुथ, तो रितम उसको डायनामिक बनाने की क्रिया। आप एक सत्य जानते हैं, पर डायनामिक बनाना तो एक अलग बात हो गई। गति में सत्य कहा गया है, इसलिए आपका कितना भी बड़ा सत्य होगा, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो बड़ा सत्य है, ये अफ़ोरिज़्म हम पढ़ के गए हैं, कि वर्तमान में जो बात मैं कह रहा हूँ वो बड़ा सत्य है। कह रखा होगा किसी ने, कह रखा होगा शंकराचार्य ने, मैं विवेकानंद कह रहा हूँ ना एक बात, तो आपका डायनामिक सत्य है और उस समय का सत्य वो ही है। कल आपने कुछ भी कहा होगा, आज का सत्य ये है, तो आप ये कहेंगे ये क्या बात है? ये बात है। इसलिए इसे रितम गति में सत्य कहा गया है। चूँकि ये अपनी आत्म दृष्टि में, अपने क्षेत्र में तथा अपनी क्रिया में विस्तीर्ण और असीम है। ये सत्य कोई एकांगी नहीं है, या आपने खाली नाक के सत्य की तो बात कर ली, शरीर को दरकिनार कर दिया। आपने खाली पेट के सत्य की बात करी, बॉडी को भूल गए, ये नहीं। आप जब एक चीज़ देखते हो तो उसको समग्रता के अंदर देखते हो, तो विस्तीर्ण, असीम है, इसलिए बृहत, विशाल या विस्तृत कहा गया है। तो वेद का फ़ॉर्मूला, फंडामेंटल फ़ॉर्मूला जगह-जगह यदि आप इसको पढ़ते हैं, तो ये आएगा सत्यम ऋतम बृहत्। ये उसका फ़ॉर्मूला है वेद का फंडामेंटल। सविता, सत्य द्वारा रचना करने वाला है। तो कई बार ये जो सविता, जो सावित्री की आप बात करते हो, यही है, जो सवित्र इससे आया है ये। पर रचना करने वाला, उन अर्थों में नहीं जैसे कि कृत्रिम तौर पर कुछ बनाया जाता है या यांत्रिक रूप से कुछ वस्तुएँ तैयार की जाती है। सविता शब्द में जो धातु है, उसका अर्थ है अंदर से धकेलना, आगे प्रेरित कर देना या बाहर को निकालना। कहने का मतलब आपके अंदर कोई भी नया तत्व ऐसा नहीं है जो आप ला सकते हो। भाई इन्फिनिट के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। अब नया तत्व बाहर से कैसे लेके आ सकते हो? अगर बाहर से कोई नया तत्व आप ला सकते तब तो वो ओमनीपोटेंट चीज़ रही नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं है फिर वो। भगवान को आप सर्वशक्तिमान कहते हो, तो यदि नया तत्व आप लेके आ रहे हो तो वो सर्वशक्तिमत्ता है नहीं उसकी। सर्वशक्तिमान इसीलिए है क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। जब नया तत्व नहीं है, तो आप रचना कैसे कर सकते हैं? इसलिए रचना नहीं है, जो लेटेंट है आपके अंदर, आप में अंदर कोई प्रेरणा है, आप बाहर उसको मूर्त रूप दे देते हैं। आप में कोई अंदर भीतर संगीत है, आप उसको बाहर ले आते हैं। हाँ, इसके अंदर और दूसरी चीज़ें भी है, प्रेरणा मतलब आप जितना ओपन हैं, वो चीज़ें आ जाएँगी, आपके थ्रू अभिव्यक्त कर देंगी, आपको ये भी नहीं पता कि ये कविता आई कैसे। इनफैक्ट जो बेस्ट कविताएँ हैं, बेस्ट चीज़ें हैं, वेद भी इसी तरीके से आया। माँ ने कहा एक बार मैं ये देख रही थी कि भई ये क्या बात है जो कह रहे हैं वेद के अंदर एक मात्रा को भी इधर-उधर नहीं किया जा सकता। तो कहा कोई शक्ति आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसको जो लिखवाना था उसने लिखवा लिया।
तब मैं जान गई इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ह्यूमन इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटलिटी काम ही नहीं कर रही, तो एरर कैसे हो सकती है? तो ऐसी प्रेरणाएँ हैं, भीतर से आके अपने आप को एक्सप्रेस कर देती हैं। इस धातु में रचना के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला सामान्य शब्द सृष्टि का भाव भी है। सृष्टि और लोक, सृष्टि का मतलब कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करना जो भीतर आपके अंदर है। आप 2 चीज़ों को मिला के भी बना रहे हैं, तो भी कोई नई चीज़ मतलब वो लेटेंट जो पॉसिबिलिटी है उसको आप एक्चुअल में लेके आ गए, बस। और इस प्रकार यह उत्पत्ति के अर्थ को देती है। कारणात्मक विचार की क्रिया कृत्रिम तौर पर निर्माण नहीं करती। कृत्रिम तौर पर कि कोई नई चीज़ का कृत्रिम तौर पर निर्माण कर दिया, नहीं, अपितु तपस द्वारा, अपनी स्वकीय सत्ता पर चेतना के दबाव द्वारा उसे ही अभिव्यक्त करती है, कर देती है, जो उसके अंदर छिपा हुआ है, जो संभाव्य रूप में अप्रत्यक्ष पड़ा है, लेटेंट है, आपके भीतर है। तो हमारे अंदर इसीलिए श्री अरविंद कह रहे भी अतिमानस लेटेंट है। इसलिए भले आप सोचो या न सोचो या जो आप कॉन्शियसली करो या न करो, ये प्रक्रिया तो अवश्यंभावी है, ये रोकी नहीं जा सकती। मनुष्य के आगमन को पशु रोक सकता था क्या? क्योंकि माइंड लेटेंट था उसके अंदर, अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर था। वैसे ही सारे सत्य और अतिमानस भी कोई अंतिम पड़ाव नहीं है और कोई अंतिम पड़ाव हो भी नहीं सकता। यदि आप ये कह रहे हैं परात्पर है और वास्तव में सच्चे रूप में परात्पर है, मतलब इसका तो कोई अंत नहीं है इस यात्रा का, कोई भी अंतिम पड़ाव नहीं है। पर हमारे सामने तात्कालिक पड़ाव जो है, वो अतिमानस है, बस इतना कह सकते हैं। भई आपने तुरंत में एक बेस तैयार किया कि मेरे को एवरेस्ट की यात्रा करनी है और पहला पड़ाव ये है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष पड़ाव और सत्य, और जो सत्य रूप में पहले से ही परात्पर के अंदर विद्यमान है। होता यह है, अब ये देखो, कि भौतिक जगत की शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ एक प्रतीक के रूप में उस अतिभौतिक क्रिया के सत्यों को दोहराती हैं। अतिभौतिक, सुप्राफिज़िकल क्रिया के सत्यों को दोहराती हैं, हमारे माध्यम से भी। आपके भौतिक शरीर के अंदर जो-जो क्रियाएँ हैं, आप भोजन लेते हैं, एनर्जी बनाते हैं, उससे क्रिया करते हैं, उसको एक्सक्रीट करते हैं। ये सारी की सारी क्रियाएँ, इसीलिए आपकी जो डीपर क्रियाएँ हैं, उनको बाहरी तरीके से आप उदाहरण दे देते हैं, नहीं तो उदाहरण कैसे फिट बैठते उसके ऊपर। आप डीपर कोई भी चीज़ का बाहरी उदाहरण दे कि जैसे ये, वैसे ही ये। तो अतिभौतिक क्रियाओं के सत्यों को हमारी बाहरी जगत की शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ रिपीट करती हैं। जिसके द्वारा इस भौतिक जगत का जन्म हुआ है। तो इसीलिए आप ये कह रहे हैं उषा आई तो इसका ये अर्थ है। बच्चा पैदा हुआ इसके अंदर देखो एक कोई संभावना है वो उसने जन्म लिया। गर्भ के अंदर आया इसका मतलब ये इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है। जब वो ग्रो कर रहा है इसका मतलब वो संभावना है वो ग्रो कर रही है। और जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो बाहरी जो चीज़ें हैं वो फिर इतना महत्व नहीं रखती और रखती हैं तो भी उसके रेफ़रेंस से रखती हैं, अपने आप में नहीं रखती। जो डीपर सत्य है, उसके रेफरेंस से ये महत्व रखती हैं। और यदि इस तरीके से आप देख सकते हो, तो आपके पास तो पूरी चाबी है। प्रोजेक्टर क्या चीज़ दिखाएगा, पर्दे के ऊपर रंग चेंज करने की बजाय यदि आप उसके कंटेंट को कंप्यूटर में चेंज कर देते हो, तो पर्दे पे वो चीज़ आनी शुरू हो जाएगी। आपके पास पूरा कमांड आ गया। इसीलिए विश्व युद्ध के अंदर जो चीज़ें हो रही थी भौतिक जगत के अंदर, माँ और श्री अरविंद पूछते थे, कौन-सी चीज़ है जो बिल्कुल भौतिक के नज़दीक आ गई? कि उनमें परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता, घटने से रोका नहीं जा सकता उनको, पर उनके प्रभाव को यदि दुष्परिणाम हैं, तो उनको कम से कम किया जा सकता है। या फिर अभी इस स्टेज के ऊपर है कि जो आ रही है चीज़ें, उनमें फेर-बदल किया जा सकता है। तो यदि आप अध्ययन करें, तो जितने-जितने राजनेता हैं, किसके अंदर जाके कौन-सी क्रिया करेंगे? माँ ने जाके हिटलर की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया और जहाँ वो करने वाला था, धावा बोलने वाला था, उसकी बजाय रशिया के ऊपर कर दिया। जाने वाला था कहीं और। तो वहाँ एकदम खत्म हो गया। तो ऐसे ही जहाँ भी इनका इंटरवेंशन हुआ, श्री अरविंद ने कहा मेरे आज तक शुरू से लेके अब तक ऐसा कोई भी संकल्प नहीं रहा,
जो अल्टीमेटली संसिद्ध न हुआ हो या संसिद्ध होने की प्रक्रिया में न आया हो। ये सारी चीज़ें बहुत हमारे बीइंग को बता रही हैं, ये आप कर सकते हैं। आपके पास इतनी पावर आ जाएगी, आप चेंज कर सकते हैं। अपने आप को नहीं, आप फंडामेंटली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और चूँकि मतलब आप में डीप डाउन यदि ये फ़ेथ भी आ जाता है, तो आप कुछ भी मूव कर सकते हैं, देश की स्थितियों को चेंज कर सकते हैं। वर्तमान जो स्थितियाँ, उसको बिल्कुल बदल सकते हैं, एकदम बदल सकते हैं। श्री अरविंद ने तो सारी चीज़ तैयार करी, आज उनकी सहायता मौजूद है। यदि थोड़ा-सा आप इसमें संकल्प आगे करते हैं, तो उनकी शक्ति से संयुक्त होके आप कुछ भी कर सकते हैं। अतिमानस तक तो रोकने वाला हमको कोई है नहीं। अगर वो चीज़ आविर्भूत होनी है, तो वहाँ तक तो उड़ान भरने में कोई रोक ही नहीं रहा। क्यों हम उड़ान भी छोटी रखें भई? और चूँकि हमारा आंतरिक जीवन है, जीवन और उसका विकास इन्हीं शक्तियों से और उन्हीं प्रक्रियाओं से शासित होता है, जो भौतिक और अतिभौतिक लोकों में एक सी हैं, एक जैसी हैं। मतलब आप जैसे सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य भी अलग-अलग स्तरों के ऊपर, भौतिक स्तर का सूर्य जो-जो काम करता है, आपके साइकोलॉजिकल सूर्य भी वो-वो काम करता है और आध्यात्मिक सूर्य भी वही काम करता है, तो हर लोक के ऊपर सूर्य है। यही कह रहे हैं, आपका साइकोलॉजिकल सूर्य भी है, आपका भौतिक सूर्य भी है, आपका आंतरात्मिक सूर्य भी है, आपका आध्यात्मिक सूर्य भी है और उससे परात्पर सूर्य भी है। ये सारे सूर्य हैं और उनकी वैसे ही करस्पॉन्डिंग क्रियाएँ हैं। जैसे एक तो वो खाली आलोक प्रदाता है, सूर्य है, फिर बाद में वो क्रिएटिव पावर है उसका, तो आध्यात्मिक क्रिएटिव पावर भी है, उसने सारे ये ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है और उसका पोषण प्रदान करता है वो, उसी को थामे रखता है वो। ये भौतिक सूर्य जो-जो काम करता है, वो सारी करस्पॉन्डिंग क्रियाएँ आप अपने साइकोलॉजिकल सूर्य पे लागू कर सकते हो। आप में जब ये चीज़, जो ये वाणी पढ़ रहे हैं, आपके साइकोलॉजिकल सूर्य में क्या-क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। कैसे आपके जीवन में रस पैदा कर देता है, पहले रस नहीं था और जैसे ही हमने ये कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, देखिए आप में कैसी शक्ति का संचार होता है। कैसे हुआ भई ये? शब्दों के माध्यम से ही तो हम आदान-प्रदान कर रहे हैं। कौन से विचार ने, ये तो खाली बात सुनने मात्र से जो स्पंदन जा रहे हैं, वो आपको इतना एक्टिवेट कर रहे हैं। यदि ये श्रद्धा आपकी स्पंदित हो जाए इस बात से और ये डीप डाउन आप में विश्वास आ जाए, तो यहाँ कोई भौतिक नियम नहीं है। अगर आप ये समझ जाएँ, ये तो वो अति भौतिक की क्रियाएँ हैं जिसको ये रिपीट कर रहा है। तो अति भौतिक क्रियाओं पे तो ऐसे कोई बंधन है नहीं हमारे। वो यदि हम परिवर्तित कर सकें, उसमें प्रवेश कर सकें, तो डेली रूटीन आपका, जैसे सावित्री कह रही है, मिरेकल बिकम्स ए रूल। चमत्कार है वो, तो आपके रोज़ हर पग पे चमत्कार है, आप जहाँ कदम रखते हो वो चमत्कार है, क्योंकि अति भौतिक क्रिया रिपीट हो रही है आपके साथ। तो इसलिए अब ये बताइए कि आप जो ये योजनाएँ बना रहे हैं देश को चेंज करने की, इतना परेशान हो रहे हैं, उसकी बजाय करना क्या चाहिए? इसमें प्रवेश करना चाहिए और ये इस आधार पे काम करोगे तो आपके पास शक्ति होगी। नहीं तो ज़ीरो पावर पे ऑपरेट करोगे तो कई चीज़ें तो संभव ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते। इसके ऊपर ऑपरेट करोगे, तो इसका एक क्षण भी जो है, वो एनलाइटन कर देगा। तो हमारा आंतरिक जीवन और इसका विकास उन्हीं शक्तियों से और प्रक्रियाओं से शासित होता है, जो भौतिक और अतिभौतिक लोकों में एक सी हैं। इसलिए ऋषियों ने भौतिक प्रकृति की घटनाओं को ही आंतर जीवन के व्यापारों के लिए प्रतीक रूप से स्वीकार कर लिया। इसलिए वो पत्थर को पत्थर के रूप में नहीं देखते थे। खाली क्रियाएँ नहीं, भौतिक जगत से ले ली सीधी-सीधी। नदी की जो सारा स्वरूप है, उसको देख के ये देखा कि हमारी साइकोलॉजी में ये कैसे काम करती है। समुद्र को देख के देखा कि ये कैसे काम करता है। ऋतुओं को देख के देखा कि ये कैसे काम करती हैं। हमारी साइकोलॉजी में ऐसे करती हैं। और साइकोलॉजी भी तो हमारे लिए कोई, क्योंकि हम तो खाली भौतिक देखते हैं और बस मन, उसके पीछे मन। अरे लेयर्स, बहुत-बहुत लेयर्स हैं। मन कोई सामान्य सी चीज़ थोड़ी है। ये तो बड़ी श्रृंखला है इसकी। ये तो एक सामान्य व्यक्ति भी है, कैसी दलीलें दे देगा, जो एक चिंतन करने वाला व्यक्ति है, वो तो अवाक रह जाएगा, अच्छा ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस उसको जितना है, उसको कोई ज़रूरी नहीं है विचारक को वै उस तरीके का सेंस हो। तो एक सब्ज़ी बेचने वाला भी उससे ऐसी बढ़िया दलीलें कर लेगा, जो दूसरा कोई विचारक है, वो भी समझ पाए, नहीं समझ पाए।
पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई विचारक हो गया और वो कोई विचारक कम हो गया, ये नहीं है। और उनका एक कठिन कार्य हो गया कि वो उन आंतर जीवन के व्यापारों का एक ऐसी पवित्र कविता की मूर्त भाषा में वर्णन करे, मतलब मंत्रों में, जो साथ ही देवों को इस दृश्य जगत की शक्तियां मानकर की जाने वाली बाह्य पूजा का प्रयोजन भी सिद्ध करे। तो उन्होंने डबल टर्म्स के अंदर वेदों की रचना करी। तो इनिशिएट है, उसको ये डीपर साइकोलॉजिकल अर्थ पता चल जाएगा। भाई जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आपने एक पेंटिंग बनाई, पिंजरा खोल के एक पक्षी लाइट की बीम की तरफ उड़ के जा रहा है, तो एकदम भौतिक आदमी है वो भी तुरंत ट्रांसलेट कर पाएगा, देखो फ्रीडम चाहिए। पर ये फ्रीडम शब्द भी आप कहाँ कितने स्तर के ऊपर अवेक हो, उतने मायने रखते हैं। सामान्य व्यक्ति ये देखेगा कितने बंधन है, पैसा नहीं है, घर के ऊपर कितनी परेशानी है, ओहो इसको तोड़ के अपन ये, आप में कोई ऐसी कोई महत्वाकांक्षाएं, आप कह रहे हैं ये बंधन सारे तोड़ के ये, कोई कवित्व शक्ति वाला है वो कोई और दूसरे बंधन मानता होगा, डीपर व्यक्ति है वो कोई और मानता होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके लिए क्या है। एक ही पेंटिंग कितने स्तर के ऊपर हो गई, बनाने वाले ने एक चीज बना ली, समझने वाला आप समझते रहो उससे। सौर ऊर्जा, भौतिक सूर्य की शक्ति सूर्य देवता का ही भौतिक रूप है। अब ये वही बात बता रहे हैं जो मैंने अभी बताई, जो देवता प्रकाश और सत्य का अधिपति है। इस सत्य द्वारा ही हम वह अमरता प्राप्त कर पाते हैं जो वैदिक साधना का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए सूर्य और सूर्य की किरणों के, उषा और दिन और रात्रि के, तथा प्रकाश व अंधकार, इन दो ध्रुवों के बीच में गुजरने वाले मानव जीवन के रूपक को लेकर आर्य दृष्टाओं ने मानवीय आत्मा के उत्तरोत्तर वृद्धिशील प्रकाश को निरूपित किया है। अब ये सूर्य का ये खोलेंगे, इसके अंदर ये आज नहीं करेंगे। आप इसका विचार करना कि सूर्य, भौतिक सूर्य क्या-क्या करता है, साइकोलॉजिकल सूर्य क्या-क्या करेगा, आध्यात्मिक सूर्य क्या-क्या करेगा। ये सब वही करस्पॉन्डिंग काम करेगा जो आपका भौतिक सूर्य करता है। इसलिए हमारे यहाँ अमरकोश, उसमें आप ये देखेंगे कि सारों के अलग-अलग नाम पर्यायवाची, और वो कोई यो नहीं कि खाली नाम है, जल के इतने-इतने नाम हैं, उनके उसके फैसेट्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ है उतनी। सूर्य के कितने नाम हैं तो उतनी क्वालिटीज़ है, उतने फंक्शंस हैं उसके, वो सारी क्रिया करता है। आपने जल को खाली यूँ ही मान रखा है, वो तो तत्व है भई, क्या-क्या चीज़ करता है वो। और जैसे ही आप अवेक हो जाते हैं साइकोलॉजिकली इन स्तरों के ऊपर, आपका जीवन बहुत रिच हो जाएगा, आप ऐसे ही थोड़ी रहेंगे। यहाँ तक ठीक है, कोई बात है इसके अंदर? क्योंकि यहाँ हमको इसको विराम देना पड़ेगा, समय सीमा हमारी इतनी ही है। हाँ, विवेक। ठीक है भैया, पहले भी हम लोगों ने इसका कुछ भाग पढ़ा था। हाँ, ये पढ़ा ठीक हुआ है। है। हुँ। जी, दीपक जी बताइए, शब्या जी, किसी के भी कोई प्रश्न हो, इसमें कोई सेंटेंस नहीं है या कोई बात नहीं है, या अंडरलाइन कर लीजिए, कल ले लेंगे। या कुछ कहना चाहते हो, आपका कोई रिफ्लेक्शन हो? जी, आज तो बहुत ही घनीभूत में महसूस हो रहा है और इसे हमें और सुनने की आवश्यकता हमें है। एक लाइन बोली गई थी, थोड़ा-सा इसे हट करके है वहाँ कि हमारे जो ऋषि थे, भौतिक रचना को जो गौण रूप मानते थे। श्री अरविंद इसमें एक चीज़ जोड़ दिए हैं, इसे रूपांतरण की बात कहते हैं। ये थोड़ा-सा चीज़ें हमें थोड़ा उसमें समझ में नहीं आई। आप अंडरलाइन कर लीजिए, कल इसको प्रॉपर खोलेंगे कि सूर्य की और इसकी बात अपन खोल लेंगे। इसको, और जी, बाकी ये आप ये देखते हैं कि इससे आप में कितना एक सर्टिट्यूड आता है कि कुछ कर पाएँगे जीवन में। नहीं, ये जीवन के अंदर ही कोई सर्टिट्यूड नहीं है कि क्या करेंगे इस जीवन के अंदर। ये आपको कैसी आशा से भर देता है, आपको एक प्रकाश से भर देता है। आप ये देखिए कि और किस चीज़ से हुआ ये चीज़ है जो आपके अंदर इस तरीके से अवेक कर सकती है। ये वाइब्रेशन ऐसे काम कर सकते हैं। आप ये सारी क्रिया, ये देवताओं की क्रिया है। आप में जैसे ही ये क्लैरिटी आई, आप शब्द के माध्यम से, जिस भी माध्यम से ये क्लैरिटी आई, आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। ये ही वेद के अंदर सारी प्रक्रिया है और इसका कोई अंत नहीं है। इसका कितनी पोटेंट चीज़ है। यदि आप एट हार्ट इस चीज़ को ले सकें, आपका जीवन ये रहेगा ही नहीं, उसी दिन चेंज हो जाएगा, उस क्षण ही चेंज हो जाएगा।
कितनी जबरदस्त, कितनी शक्तिशाली क्रिया है, इसलिए वो कह रहे वज्रपात है। इंद्र का जो है वज्र एकदम छिन्न भिन्न, ये थोड़ी टाइम लेता है वो, हमारी जैसे कि साहब उसके लग रहा है, वो तो एक क्षण के अंदर जहां टच किया एक गई वो बात। मरुतो ने जो कहा हो गया वो काम तो, इसलिए तुरंत प्रभावी है। घोड़ों के ऊपर बैठ के आते हैं और उनके रथ भी जो है वो कैसे हैं, दिव्य रथ हैं, सामान्य नहीं है। तो आप ये कहें बिल्कुल सही बात है। ये तो 1 घंटे के अंदर आपने जो चीज महसूस की है, हो सकता है आपका जीवन काल जितना भी रहा हो उसमें पूरे को कुल मिला के नहीं करी हो। तो ये घंटा कोई सोचो आप, कोई समय सीमा क्या रही। वैदिक ऋषि ऋषि इसी तरीके से सोचते थे। और आप भी धीरे धीरे, अभी थोड़े दिन और हम ये करेंगे, ये रसपान और चलेगा। तो जितना आप इसमें जा सकते हैं ये संभावना है, क्योंकि ये चैप्टर के बाद तो हमको अपने मेन फ्रेम में आना पड़ेगा, और ज्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे इसको। ठीक है, यहाँ विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री